नजीब हमारे साथ मौजूद है, वो हमसे इस हवाले से बात भी कर रहे थे। नजीब, बहुत मोराल यकीनी तौर पर इस तरह से हाई होता है, सिर्फ उस अंडर 19 क्रिकेट टीम का नहीं होगा, यकीनी तौर पर जो आने वाले खिलाड़ी हैं जो खेलना चाहते हैं क्रिकेट, उनकी भी हौसला अफजाई होगी कि वो इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है कि इससे मोराल हाई होता है। और हाई इस वजह से भी होता है कि आपको ग्रुप मैच में आपने बहुत बुरा खेला और ऐसा लग रहा था कि फिर यहाँ से वापस कैसे आएंगे, कैसे अच्छा कर पाएंगे। आप अंडर प्रेशर आ जाते हैं इंडिया के खिलाफ, लेकिन वहां से इतनी जल्दी इन लड़कों ने सीखा, अपनी गलतियों से सीखा, उसको ऐसा इम्प्रूव करके फाइनल में आए, जो कि सबसे प्रेशर गेम होता है नीडलेस टू से, और उसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो अब ना सिर्फ इनके लिए बल्कि आने वाले जितने यंगस्टर्स हैं उनके लिए कितनी बड़ी बात है ये कि हम, चाहे हमारा एक्सपोजर कम है, चाहे हमें क्रिकेट कम मिली हो, हम फिर भी कर सकते हैं। ये इन बच्चों ने साबित किया है। और वही बात है कि अगर कोई बीसीसीआई जैसा बोर्ड इन लड़कों के पीछे हो जो इतने पैसे खर्च कर रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, और हम फिर भी परफॉर्मेंस हमने अच्छी दी है, तो कितनी बड़ी बात है ये। तो आई एम अगेन वेरी प्राउड ऑफ दीज बॉयज। बस यहाँ से आगे बढ़ना है, जैसे कि सब कह रहे हैं ना, वर्ल्ड कप के लिए फोकस रखना है। स्टे हम्बल, स्टे फोकस, तभी आप आगे जाएंगे और इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है इंशाल्लाह। इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। कामरान अकमल एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है। कामरान, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप बताइएगा, परफॉर्मेंस की बात तो पहले भी हो गई थी, लेकिन आप क्या समझते हैं कि भारत की टॉस के अलावा कौन कौन सी गलतियां थी जिसका पाकिस्तानी टीम ने फायदा उठाया? देखिए, पाकिस्तान की टीम ने बॉलिंग में भी गलतियां की हैं। खैर हमारे लड़के खेले बहुत अच्छा है, बॉलिंग में गलतियां, फिर बैटिंग में बड़ा पैनिक बटन उन्होंने दबा दिया। जैसे पहले ओवर में जैसे उन्होंने 20 रन तो बना ली हैं, पहली बॉल के अलावा बाकी बॉलों पे कैसे खेला वो सूर्यवंशी। इतना एक्सपीरियंस है तो बहुत छोटा, लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस पास की आ रही थी, डेंजरस प्लेयर था। जैसे वो खेल रहा था, जैसे कप्तान ने शॉट खेली है, फिर उसके बाद एरन जैसे आउट हुआ है, तो मेरे ख्याल से वहां उन्होंने बैटिंग में गलतियां की है, लेकिन बॉलिंग में भी बहुत सी गलतियां की हैं। देखिए, फाइनल मैच कंट्रोल होना चाहिए, अग्रेशन जरूर होना चाहिए, वो इतना नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही गेम अवेयरनेस से दूर हो जाए। तो वहां पे लूज किया उन्होंने टेम्पो, वहां पे हमारे बैटर स्मिथ ने बहुत जबरदस्त खेला। तो हमारा गेम प्लान ज्यादा अच्छा था टीम का, और एक अलग ही जोन में खेल रहे थे। पहली हार जो मिली थी पाकिस्तान टीम को इंडिया के खिलाफ, उससे सीखा कि अब आने वाले मैचेस में कभी इंडिया के साथ दोबारा मैच होगा तो हमने कैसे लड़ना, उनसे बेहतर खेलना पड़ेगा, बेहतर गेम अवेयरनेस होनी चाहिए, फिर जीतेंगे। तो वही इन लड़कों ने किया जिसकी वजह से फाइनल जीते हैं। बिल्कुल, कामरान साहब हमारे साथ ही रहिए। नजीब हसनैन भी हमारे साथ हैं। भारत को फाइनल में पाकिस्तान ने हराया, फिर दिल दिल पाकिस्तान गाया। अंडर 19 कामरान अकमल साहब हमारे साथ मौजूद है। कामरान साहब, अब बॉलिंग स्ट्रेंथ तो मजबूत हुई है, लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज़ का इजाफा हुआ, वो ये कि काफ़ी अरसे बाद कोई एक ऐसा बैट्समैन देखने को मिला है जो 50, 60, 70 रन से उसका दिल नहीं भरता, वो 50 के बाद 100, फिर 100 के बाद 150 की तरफ देखता है। ये बिल्कुल अच्छी बात है, और इस एज में ये हंगर होनी चाहिए ऐसी बड़ी इनिंग खेलने की, कि जिसका फायदा इस लड़के को भी हो और आने वाले बच्चों के लिए भी हो, और आगे जो इंटरनेशनल लेवल जो डोमेस्टिक में आएगा उससे इसको फायदा होगा ऐसी बैटिंग करने से, ऐसी इनिंग्स बड़ी खेलने से। तो अच्छा साइन है और बड़ा जबरदस्त टैलेंट है। मैंने बॉल टू बॉल मैच देखा, मैंने बड़ी बैटिंग एंजॉय की है, मजा भी आया, शॉट सिलेक्शन, क्लैरिटी नजर आ रही थी। आजकल के हम मॉडर्न डे की बात करते हैं ना, तो मॉडर्न डे की क्रिकेट उस वक्त ही हम अडॉप्ट कर सकते हैं जब इस लेवल पे जाके हम लोग ऐसे खेलें, इस अप्रोच के साथ खेलें, फिर compete करेंगे हम टॉप लेवल की टीमों को। तो अभी एक हदफ है, आगे वर्ल्ड कप है। इस एशिया कप में आपको पता है इंडिया से बड़ी कोई टीम नहीं है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की है। वर्ल्ड कप में आपको चैलेंजिंग डिफरेंट होंगे, कंडीशन डिफरेंट होगी, फुल मेंबर टीमें होंगी। वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया आपको पता कितनी बार रही है, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, ये टीमें वो हैं, इनके खिलाफ अलग प्रेशर होगा, अलग अप्रोच पाकिस्तान टीम को बनानी पड़ेगी, और इस जीत का बिल्कुल फायदा होगा। और इस लड़के में नहीं, पूरी टीम में इसमें पोटेंशियल है। बॉलिंग हमारी, हम पहले ही कहते हुए आ रहे, अच्छी है, लेकिन बैटिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। पहले मैच के बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बैटिंग ने दिखाई है, लेकिन अभी भी गलतियां हुई हैं। लास्ट के जो 12-10 ओवर्स खेले हैं, जैसे आउट हुए हैं, जहां पे 348 रन बनाए हैं, 47 रन बनाए हैं, यहाँ पे 370 भी हो सकते थे, 80 भी हो सकते थे, लेकिन थोड़ी सी उस जगह पे भी जहाँ पे
काम करने की जरूरत है, तो अच्छा साइन है और मुझे लग रहा है कि इसका फायदा होगा। राइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और बात अभी हम अब कुछ देर पहले भी कर रहे थे, वो बतौर मेंटोर सरफराज अहमद खास तौर पर भारत के लिए वो हमेशा से भयानक ख्वाब रहे हैं। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हो या आज का फाइनल हो, या फिर 2006 में भी वो अंडर 19 में जब कप्तान थे तब भी वो फाइनल उन्होंने भारत के खिलाफ ही फतह हासिल की थी। और बतौर मेंटोर, बतौर मैनेजर उनकी परफॉर्मेंस किस तरह देखते हैं? देखिए, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है और इस टीम का कैंप भी लगा हुआ था। अजहर अली पहले 3-4 महीने काम करता रहा इस टीम के साथ, फिर सरफराज आ गया जाने से पहले। तो अच्छा साइन है कि इन बच्चों के साथ ऐसे प्लेयर्स जुड़ते हैं, काम करते हैं, ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं तो फायदा होता है। बाकी जो हेड कोच है शाहिद अनवर, उनको भी हम लोगों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी भी बड़ी एफर्ट है। राव इफ्तिखार की बॉलिंग कोच है, मंसूर अमजद फील्डिंग कोच है, तो बड़ी जबरदस्त एफर्ट रही है इस पूरी मैनेजमेंट की, सरफराज की भी। देखिए, पहला मैच बड़े बुरे तरीके से हारे हैं, हम लोगों को भी थोड़ा सा अफसोस हुआ था कि हमारी टीम ऐसी नहीं है। तो इस टीम को उन्होंने लिफ्ट किया, प्लान्स बताए हैं, मोटिवेट किया, फिर आने वाले मैचेस बड़े जबरदस्त जीते हैं। तो उसका फायदा आप देखें कि फाइनल की ट्रॉफी इस पाकिस्तान टीम ने उठाई है। तो ऐसे प्लेयरों ग्रास रूट लेवल पे काम करना बड़ा जरूरी होता है। बच्चे जो होते हैं बड़े मोटिवेट होते हैं, बड़ी एक्साइटमेंट होती है जब ऐसे नाम जोड़ते हैं, जो क्योंकि हम लोग ऐसे नाम हमेशा पाकिस्तान टीम के साथ जोड़ते हैं, वहां जाके काम करें। जरूरत पाकिस्तान के सिस्टम इन बच्चों को ग्रास रूट लेवल पे अंडर 17, अंडर 19 शहीन, फिर इनके टूर्स, फिर इनको क्रिकेट मिलती रहे, फिर फायदा है। राइट, बेंच स्ट्रेंथ की बात करें अगर, कामरान साहब आप क्या समझते हैं? बॉलर्स तो बढ़े ही हैं, ऑलरेडी हमारी टीम में भी स्टार फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं, बैट्समैन भी उभर कर सामने आए हैं अंडर 19 एशिया कप के बाद। उससे पहले हमने राइजिंग स्टार्स कप में भी देखा था। देखिए, बिल्कुल बैट्समैन बहुत जबरदस्त आ रहे हैं। आप देखिए, राइजिंग स्टार में मास दाकत ने जैसे परफॉर्मेंस दी है, बहुत जबरदस्त। अभी डोमेस्टिक में भी बड़ी जबरदस्त फॉर्म के साथ है। फिर उसके साथ आप देखिए, डोमेस्टिक में जो यंगस्टर दूसरे हैं, अजान अवैस है, शहबाज है, वो कर रहा है। फिर सबसे बड़ी बात है, बड़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में दूसरे नंबर पे रन्स बनाए हुए हैं। शामिल हुसैन जो मेरे ख्याल से कमाल बैटिंग कर रहा है। तो ये यंगस्टर जो अंडर 19 के हैं ना, ये बड़ा अच्छा साइन है और इन लड़कों की तरफ ध्यान होना चाहिए। इनको क्रिकेट मिलती रहनी चाहिए, क्योंकि इनको क्रिकेट से दूर नहीं करना। हमने गैप नहीं देना 3-4 महीने का कि क्रिकेट ही ना खेलें, पाकिस्तान का कोई टूर्नामेंट ना चल रहा हो, टूर्स ना हो। इनको बिजी रखें जिससे इनको फायदा हो, तो अच्छा साइन है। बॉलिंग के साथ बैटिंग भी हमें, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है, सारे ये एक ही नंबर के हैं। हमें मिड ऑर्डर में इंटरनेशनली बड़ी प्रॉब्लम है। उसके लिए हम लोगों ने लड़के आइडेंटिफाई करने हैं कौन सूटेबल है। ये सारे ओपनर्स हैं, पाकिस्तान टीम में भी कितना कंपटीशन है, फिर यहाँ पे भी इतना कंपटीशन है। तो हमें हर नंबर के बैट्समैनों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। वो उसी सूरत होगा, हम खिलाएंगे, बैकअप बनेगा, सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा और छोटी टीमों के खिलाफ खिलाना बड़ा जरूरी है। तो फिर जाके ये सारे अच्छा होगा, इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस कर सकेंगे और हमें लड़के मिलते रहेंगे। दिखाइए मिडिल ऑर्डर पे, लेकिन ये है कि वो ओपनर नहीं खेल सकते या वन डाउन नहीं खेल सकते। मिडिल ऑर्डर पे वो थ्रू आउट टूर्नामेंट में अच्छे रहे। देखिए, बहुत से लड़के हैं, मैंने कहा ना कि हम लोगों को पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमारे सिस्टम को कि लड़के किस नंबर के तैयार करने हैं। ये नहीं है कि ओपनर कोई नहीं चल रहा तो आप मिड ऑर्डर वालों को ओपन करवानी शुरू कर दें। एक नंबर के हम लोगों को लड़के तैयार करने बड़े जरूरी हैं। तो इसलिए जरूरत है, अहमद है, बाकी लड़के, बहुत से लड़के, मैंने नाम लिए ना डोमेस्टिक में भी जो यंगस्टर अंडर 19 खेले हुए हैं, जैसे मास दाकत है, शामिल हुसैन है, अजान अवैस है, ये लड़के वो हैं, शहबाज है, ये लड़के वो हैं जो फ्यूचर हो सकता है पाकिस्तान की टीम के लिए। लेकिन उसके लिए इनको क्रिकेट मिलनी बड़ी जरूरी है, खिलानी बड़ी जरूरी है, फिर जाके फायदा होगा। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप अगला बड़ा इवेंट है। कामरान साहब, आप इनमें से किसी प्लेयर को उस टीम में देख रहे हैं शामिल होगा T20 वर्ल्ड कप खेलते हुए? तो चांस मिल सकता है? T20 वर्ल्ड कप में टू अर्ली है। देखिए, अभी तो टीम सेटल है, ओपनर्स भी सेटल है, आपके पास साजिद फरान, साइम अयूब है, फखर है, अभी आप देखिए बाबर है, रिजवान लाइन में लगे हुए हैं। इतनी जल्दी नहीं हम लोगों को करनी चाहिए। ये सिर्फ अभी अंडर 19 है, ये बच्चे, ये एक टूर्नामेंट खेले हुए हैं, इनको एटलीस्ट 2 से 3 सीजन
डोमेस्टिक में लगाने पड़ेंगे, पक्का करना पड़ेगा इन प्लेयरों को। आगे अब पाकिस्तान की क्रिकेट सिस्टम जो खराब हुआ है इसी वजह से हुआ कि हम लोग प्लेयरों को मैच्योर करके नहीं लाते, विद परफॉर्मेंस नहीं लाते। तो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान की क्रिकेट में, हमारा लेवल नीचे चला गया। तो इन लड़कों को खेलने दें, जल्दी ना करें। जैसे ये समीर है, मास ताकत है, शामिल हुसैन है, 2 सीजन से खेल रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, 1 सीजन और उसको देखें, उसके बाद ठक करके टीम में ले आए। लेकिन लाएं छोटी टीमों के खिलाफ, एक्सपीरियंस हो और उसको बैकअप तैयार हो हमारे सिस्टम का। फिर लड़के भी, सिस्टम भी स्ट्रांग होगा, लड़के भी वहां पे आएंगे खेलने, दिल लगाएंगे डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ। लेकिन पहले डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ प्लेयरों को लगाना है, क्लैरिटी होनी चाहिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे तो पाकिस्तान टीम में आएंगे। हम आप देखें अनफॉर्चुनेटली हमारे कितने बिग बैश में हैं, बाकी लीगों में कितने और डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है। तो ये चीजें अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्लान करनी है कि कैसे इन प्लेयरों को डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ लगाना, कैसे परफॉर्मेंस लेनी है, कैसे तैयार करना है, कैसे हमने सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग करना है। राइट। अच्छा, इन प्लेयर्स की भी जहन साजी की कितनी ज़रूरत है कि अभी से ये ना सोचने लग जाएं कि फौरी तौर पर इनमें से कोई भी हो। जैसे समीर को अगर हम बात करें तो पिछले 5 मैचेस के अंदर ही उसने उम्दा परफॉर्मेंस दी है, जिसमें 2 सेंचुरीज बल्कि 150 प्लस स्कोर हैं। उसे उस समेत और भी प्लेयर्स को ये बावर कराने की कितनी ज़रूरत है कि भाई अभी आपने यहाँ खेलना है, यहीं पर पाकिस्तानी टीम में इतनी जल्दी चांस नहीं मिलेगा। देखिए ये उसी सूरत होगी, इन प्लेयरों को जब हम लोग बात करेंगे, मीडिया बात करेगा, कुछ लोग बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट के लोग जब बात करेंगे ये पाकिस्तान टीम में आना चाहिए, तो फिर वहां पे खराबी होगी। तो अभी फिलहाल हमारा मीडिया, हम लोग जो है क्रिकेट खेले हुए हैं, जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट पे बात करते हैं, वो जल्दी ना करें। इनको खेलने दें, 2 से 3 सीजन डोमेस्टिक खेलने दें। लेकिन खिलानी डोमेस्टिक है, T20 लीगों में नहीं भिजवाना। 4 डे क्रिकेट खेलेंगे तो ये और अच्छे होंगे, इनका स्किल लेवल बढ़ेगा, मॉडर्न डे को अडॉप्ट करेंगे, तो ये सारी चीजें होंगी। लेकिन उसके लिए आपको ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे, जल्दी नहीं करनी पड़ेगी। और ना इनका माइंडसेट इस तरफ आना चाहिए कि हम इस टूर्नामेंट खेलने के बाद, वर्ल्ड कप खेलने के बाद टीम में आना चाहिए। ये ना सोचें कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, इतनी परफॉर्मेंस अंडर 19 में दी नहीं। अंडर 19 एक सीढ़ी है, उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट सीढ़ी है वो डोमेस्टिक क्रिकेट है, फिर उसके बाद आपकी नेक्स्ट सीढ़ी है शाहीन के टूर। वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप इनको खिलाएंगे, ये ऐसे ही डेवलप होंगे, ऐसे ही मैच्योर प्लेयर बनेंगे, ऐसे ही हम लोग इंटरनेशनली मॉडर्न डे को कम्पीट करेंगे, बड़ी टीमों को कम्पीट करेंगे। लेकिन ऐसे लड़के तैयार करने पड़ेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अब आप क्या समझते हैं, कितनी जिम्मेदारी है इन प्लेयर्स को मसरूफ किस तरीके से रखा जाए और इन पर नज़र किस तरीके से रखी जाए ताकि ये ट्रैक से आउट ना हो जाए? देखिए ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डेफिनेटली बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है इन बच्चों की तरफ कि इनको क्रिकेट की तरफ रखा जाए। लेकिन वो उस सूरत होगा ना जब आपका सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, जब आपका सिस्टम बनना होगा, तो फिर ये लड़के इग्नोर नहीं होंगे, गायब नहीं होंगे। ये भी नहीं होंगे, बाकी भी जितने पाकिस्तान के बच्चे अंडर 19 है, अंडर 23 है या 20 साल के लड़के हैं, वो कोई नहीं इग्नोर होंगे। जब आपका सिस्टम नहीं ना होगा तो फिर जितने मर्जी अच्छे लड़के हो इग्नोर हो जाएंगे। तो ये चीजें अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्लान करनी है, इस सिस्टम को कैसे लेके चलना है, कैसे चलाना है, कैसे क्रिकेट खिलानी है। अंडर 19 के आप देखें कि रोड शो हो रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं। अंडर 19 के 3 डे टूर्नामेंट नहीं हो रहा, 3 डे क्रिकेट नहीं हो रही 2 साल से। ये आप सोचे ना कितनी खराबी है पाकिस्तान की क्रिकेट की। अच्छा कामरान साहब, किसी भी बैट्समैन को आप खुद भी ओपन भी आते रहे हैं, आपने वन डाउन भी किया, आपको हमने मिडिल ऑर्डर पे भी खेलते हुए देखा है, किसी भी बैट्समैन को इस हवाले से उसकी जहन साजी कैसे की जाए कि भाई आप किसी भी नंबर पे बैटिंग कर रहे हो, आपके लिए ये नंबर फिक्स नहीं है, उस नंबर पे उसका झगड़ा ना रहे और वो परफॉर्म करे टीम के लिए? देखिए एक तो ओपनर, चाहे वो T20 हो, चाहे वो क्या नाम है T20 में, तो वनडे तो आप देखिए वनडे भी लंबी क्रिकेट है, 50 ओवर्स बहुत होते हैं। T20 में आप शफलिंग कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर को 1-2 मैचेस के लिए आप नंबर 3 पे भेज सकते हैं, ओपन करवा सकते हैं, लेकिन आप हर मैच में नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको हर नंबर के ओपनर्स आपके पास, जैसे अंडर 19 में जैसे डोमेस्टिक में 2 लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, काफी आपके पास स्लॉट है ओपनर की। अभी फिलहाल मिडिल ऑर्डर में आप देख रहे हैं कि ऐसा कोई परफॉर्मर नजर नहीं आ रहा, ना डोमेस्टिक में लंबा कोई रन करने वाला आप देखें। और तो इसकी वजह क्या है कामरान साहब? अगर हम आप ही की बात कर रहे हैं तो आपको हमने T20 में ओपन करते हुए देखा, वनडे में भी आपको हमने मिडिल ऑर्डर पे या वन डाउन खेलते हुए देखा, टेस्ट की भी अगर बात करें तो हमने 6ठे नंबर पे, चाहे वो मोहाली टेस्ट हो
या कराची टेस्ट हो उसमें सेंचुरी करते हुए देखा, ये जो चीज़ है ये प्लेयर्स में कब आएगी कि किसी भी नंबर पे बैटिंग मिले तो परफॉर्म करना है? देखिए ये तो T20 में मैंने कहा ना चल सकता है, लंबी क्रिकेट में नहीं चल सकता। विकेट कीपर अगर आपने अपनी टीम, चाहे वो अंडर-19 हो चाहे पाकिस्तान टीम हो, तो आप वाइट बॉल क्रिकेट में आप उसको ओपन करवाएंगे तो आपका कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त बनेगा। लेकिन उसके लिए विकेट कीपर को ओपनर बनाने के लिए आपको फिर ग्रास रूट लेवल पे डोमेस्टिक क्रिकेट में ओपन करवानी पड़ेगी, जैसे अभी मैं देखता हूँ हसीबुल्लाह को। बिल्कुल ठीक है, प्लेयर्स की जहन साजी करनी होगी किसी भी नंबर पर खेलने के लिए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे, आपका शुक्रिया।